हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डॉक्टर अंजू राय। आज मैं एक यूपी टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, स्टैटिस्टिक। जो हमारे टीजीटी एग्ज़ाम में हर बार इस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक का ओरिजिन कहाँ हुआ था? तो ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक, ये लैटिन वर्ड स्टेटस से ओरिजिन हुआ था, और इटालियन में ये स्टैटिस्टा से ओरिजिन हुआ था, जर्मन में ये स्टैटिस्टिक से हुआ था, और फ्रेंच में स्टैटिक से हुआ था। ठीक, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट होता है या फिर राजनीतिक राज्य होता है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कौन है? तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक जो है वो है गॉटफ्रीड आर्चनबॉल। ठीक, और फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक कौन है? तो कार्ल पियर्सन है। फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक कौन है? कार्ल पियर्सन है। और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कौन है? तो पी.सी. महालनोबिस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कौन है? तो पी.सी. महालनोबिस है। ठीक है, अब ये होता क्या है? सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रहण होता है, प्रस्तुतिकरण करता है, विश्लेषण करता है, निर्वाचन का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ इसके फंडामेंटल टर्म्स हैं, जो टर्म्स हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, या इस टर्म से रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल जो होता है वो क्या होता है? जैसे हमारे पास वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो ये जो वर्ग अंतराल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसके बाद आता है लिमिट। लिमिट क्या होता है? तो जो वर्ग अंतराल हमें यहाँ गिवन है, इस वर्ग अंतराल में जैसे 10 से 20 है, तो इस वर्ग अंतराल के लिए 10 क्या है? लोअर लिमिट है, और 20 क्या है? अपर लिमिट है। ठीक, अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो 20 से 30 में 20 जो होगा, 20 जो होगा वो लोअर लिमिट होगा, और 30 जो होगा वो अपर लिमिट होगा। लोअर लिमिट को L1 से डिनोट करते हैं, अपर लिमिट को हम L2 से डिनोट करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है क्लास साइज। क्लास साइज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल h या c से डिनोट करते हैं। और क्लास साइज इक्वल टू क्या होता है? कोई भी एक हम इंटरवल ले लेंगे और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्लास साइज मिलेगा। और हर इंटरवल में जो क्लास साइज होता है वो सेम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्लास मार्क। तो क्लास मार्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे यहाँ पे 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, तो इसका जो क्लास मार्क होगा वो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, 20 और प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हर क्लास इंटरवल का हम क्लास मार्क फाइंड आउट कर सकते हैं। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 2 टाइप से होती है। पहला लेस देन टाइप और दूसरा मोर देन टाइप। लेस देन टाइप का मतलब होता है कि जैसे 10, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 से कम पे जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन होता है, और 10 से ज़्यादा की बात करते हैं तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मोर देन टाइप होता है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप से ले लेते हैं। x दिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है, यहाँ पे 2, 3, 5 दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 3, 7, 8 और 10। तो इसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 3 में 7 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 8 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, और 18 में 10 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। तो ये हमारी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। अगर हम 10 से कम की बात करें तो ये लेस देन हो जाएगा, 10 से ज़्यादा की बात करें तो मोर देन टाइप की कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, रेंज। यहाँ पे रेंज वर्ड नहीं है। रेंज में क्या होता है कि रेंज हम फाइंड आउट करने के लिए क्या कहते हैं? जब जो सबसे जहाँ से हमारा क्लास इंटरवल स्टार्ट होता है, जैसे 10 से स्टार्ट हुआ, 10 से 20, 20 से 30
और 30 से 40। तो इस इंटरवल का रेंज क्या होगा, तो 40 माइनस 10 करते हैं तो 30 आता है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अर्थमेटिक मीन पे आते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि सभी प्रेक्षणों यानी सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, समांतर माध्य मिलता है यानी मीन मिलता है। समांतर माध्य 2 टाइप के डेटा के लिए हम डिस्कस करते हैं, एक अनग्रुप डेटा के लिए, दूसरा ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा में जैसे हमें सिंपल दे दिया कि 3, 5, 7, 8, 10, इसका आप क्या फाइंड आउट करो, मीन फाइंड आउट करो। और दूसरा हमें दे दिया कि 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, और इसके लिए दे दिया 10 से 20 के बीच में 2 लोग हैं, 20 से 30 के लिए में 3 और यहाँ पे 4, और इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी दे दिया। तो अब हम इस टाइप के लिए जो करते हैं वो ये हमारा इस टाइप के डेटा के लिए भी फाइंड आउट करते हैं। तो और तीसरा ये होता है कि जिसमें फ्रीक्वेंसी दी रहती है, तो फ्रीक्वेंसी अगर जैसे 3 दे दिया तो 3 को 4 बार आया है, 5 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 7 जो है वो 3 टाइम्स आया है, 8 जो है ये हमारा क्या है, जैसे कोई मार्क्स है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसके लिए भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जब हमारा अनग्रुप डेटा होता है तो अनग्रुप डेटा के लिए सारे सम को सम करके, और ये कितने हैं, जैसे 3, 5, 7, 8, 10 को हमने ऐड कर लिया, और ये नंबर कितने 1, 2, 3, 4, 5 है, तो सारे को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज मीन आ जाएगा, ये अनग्रुप डेटा के लिए। डायरेक्ट मेथड क्या है, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दे दिया, ठीक, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 को 4 से CF निकालेंगे, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 7 को 3 से करेंगे 21 आएगा, 8 को 5 से करेंगे 40 आएगा, अगर यहाँ पे 2 है तो ये 20 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे और फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो समेशन FI डिवाइडेड बाई N होगा, तो इससे होगा। उसके बाद एज्यूम मीन क्या होता है कि एज्यूम मीन में हम क्या करते हैं कि इसमें से हम किसी एक को, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे हमें मार्क्स दिया हुआ है 3, 5, 7, 8 और 10, ठीक, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा एज्यूम मीन 7 है, ठीक है। तो एज्यूम मीन 7 को हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन हमने 7 कर लिया, उसके बाद हम डी फाइंड आउट करें। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 2, 1, 5, 7, 8, तो XI में से हम D फाइंड आउट करेंगे, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, XI, ये हमारा X है, तो 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, 3 में से 5 को माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, 7 में से 7 0, 8 में से 7 जाएगा 1, और 7 में से 10 गया 3, ठीक। तो इस तरह से फिर इसका हम इन सबको हम ऐड करके एन फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देंगे, तो एज्यूम मीन प्लस समेशन FI/DI डिवाइडेड बाय N करके हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये एज्यूम मीन मेथड होता है। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि एज्यूम मीन UI फाइंड आउट करते हैं। UI फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, XI माइनस एज्यूम मीन, उसको क्लास इंटरवल से हम डिवाइड करते हैं, ठीक। क्लास इंटरवल जब हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा दिया रहता है उसमें, और फिर उसको x बार इक्वल टू a प्लस समेशन FI/XI डिवाइडेड बाई N इंटू H। उसके बाद कंबाइन मीन क्या होता है, जैसे कंबाइन मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास 2 क्लास है, एक सेक्शन A है, एक सेक्शन B है, इसमें हमें मार्क्स का एवरेज दे दिया कि पूरे क्लास का जो एवरेज मार्क्स है वो 20 है, एवरेज मार्क्स जो है वो 20 है, और इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो 10 है, और सेक्शन बी का जो एवरेज मार्क्स है वो 30 है, इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो 12 है। तो ये हमारा क्या हो गया, N1 हो गया, ये हमारा N2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि x1 को N1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ इस एज्यूम मीन को, ये जो मीन दिया हुआ है एवरेज मीन, इस 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, और फिर ये N1 प्लस N2 को ऐड करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो कंबाइंड मीन हमें निकल जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो क्या है एवरेज मीन का, कि समांतर माध्य
के लिए विचलन यानी डेविएशन का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी एक्स आई माइनस एक्स बार को निकाल करके अगर हम सम करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाती है। विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम अगर होता है तो एक्स आई माइनस ए बार का होल स्क्वायर अगर मिनिमम है तो ये एज्यूम ए जो होता है वो एक्स बार, एज्यूम मीन एक्स बार के बराबर होता है। इसके बाद अगर हम मीन हमें दिया हुआ है, उस मीन में अगर हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो क्या होगा, अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में के हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा मीन आएगा उस ऑब्जर्वेशन के लिए, उस ऑब्जर्वेशन के मीन को भी हम अगर ऐड किए हैं सारे ऑब्जर्वेशन में तो मीन में ऐड करेंगे। अगर सारे ऑब्जर्वेशन में हमने सब्ट्रैक्ट किया है कांस्टेंट को तो उस कांस्टेंट को, उसी सेम कांस्टेंट को हम एवरेज मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मल्टीप्लाई किया है तो एवरेज मीन में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किया है तो डिवाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है माध्य का ग्राफ ऑफ मीन एंड डेविएशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है कि x हमें दिया हुआ है, x का डेटा 5, 10, 15, 20 और 25। हमने एज्यूम मीन इसमें 15 ले लिया, ठीक है। अब एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला तो एक्स आई माइनस एक्स बार क्या हुआ, उसमें से सारे में से एज्यूम मीन को हमने माइनस किया तो 5 को माइनस किया तो ये -10 आ गया। यहाँ पे 10 में से 15 को माइनस किया तो -5 आ गया, यहाँ पे 0 आया। ये फिर इसके बाद 20 में से माइनस किया तो 5 + 5 आया, यहाँ पे +10 आया। और सबको जब हमने इसको ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये 0 आने की वजह से दोनों तरफ के डेटा को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक। उसके बाद माध्यिका की बात आती है। माध्यिका क्या होता है, मीडियन। मीडियन के लिए हम फाइंड आउट करने के लिए मीडियन 2 टाइप्स से फाइंड आउट करते हैं। एक तो हमारे पास जब अनग्रुप डेटा दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास 10, 15, 7, 9, 20 दिया हुआ है, ठीक। और इसका हमें कह रहा है कि मीडियन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले इस डेटा को हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7, 9, 10, 15 और 20, ठीक। इसके बाद ये कितने नंबर हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 है यानी n क्या है, ऑड है। n ऑड होता है तो मीडियन कौन सा होता है, n+1/2th टर्म, यानी 5 और +1/2th टर्म जो होगा वो हमारा आएगा। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, थर्ड, यानी थर्ड टर्म हमारा होगा। तो थर्ड टर्म यहाँ पे कौन सा है, 10 जो हमारा है ये थर्ड टर्म है। 10 जो है ये क्या है, 10 हमारा थर्ड टर्म है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास ये नंबर जो है वो इवन हो जाता है, ठीक। अगर सपोज करिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक टर्म और, एक टर्म हम यहाँ पे इसमें और ले लेते हैं 25, ठीक। इसमें हम एक 25 ले लेते हैं, तो जब हम इसका लिखेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक। जब हम इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो अब जब हमारे पास ये इवन नंबर होता है तो उसके लिए क्या होता है, n/2 2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, और उन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2 = 6/2 = 3। तो थर्ड टर्म प्लस 3 में 1 ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड है, ये 4 है, तो 10 और +15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 25/2, तो ये 12.5 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इवन नंबर ऑफ डेटा जब हमारे पास दिया होता है अनग्रुप, तब उसका मीडियन हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रुप डेटा, ग्रुप कंटिन्यूअस डेटा के लिए। जब हमारे पास ग्रुप कंटिन्यूअस डेटा होता है तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H, ठीक। तो यहाँ पे अब आपको ये आएगा कि n क्या है, CF क्या है, F क्या है। तो L जो होता है वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, n क्या होता है, टोटल बारंबारता होता है, ठीक। CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता होती है। F क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है। H क्या होता है, वर्ग माप होता है। देखिए यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन लिया है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं इसको जूम करके आपको बताती हूँ जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो देखिए स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। एक सेकंड थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ फुल स्क्रीन में। देखिए तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 20 से 30, 30 से, और इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 12, 8, 25। ठीक, और यहाँ पे इसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले तो हम कैसे निकाले, 5 यहाँ लिख लिए, 5 में 12 ऐड किए 17 आ गया, 17 में 8 ऐड किए 25 आ गया। अब यहाँ पे हम आते हैं एन फाइंड आउट करने के लिए। तो एन क्या होता है, टोटल कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो एन 25 है, 25 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 12.5 है। 12.5 अब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये 17 में लाई कर रहा है। ठीक, इसमें आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। ठीक, तो मीडियन क्लास ये हुआ। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जस्ट इससे ऊपर वाली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। और इसके जस्ट सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारा F हो जाएगा। ठीक, और क्लास L की वैल्यू ये 10 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है L हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और L हमारा 10 हो जाएगा, और H इंटरवल डिफरेंस 10 का है तो इंटरवल डिफरेंस 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद ये सारी वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख करके L + n/2 - CF/F × H, और फिर हमारा 16.5 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस तरह से इसको हम अब मिनिमाइज कर देते हैं इसको, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, ग्राफ द्वारा माध्यिका ज्ञात करना। ग्राफ द्वारा हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो ग्राफ द्वारा माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम ओजाइव तोरण का यूज करते हैं। इसको हमने ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। माध्यिका को ग्राफीय रूप संचयी बारंबारता वक्र या तोरण वक्र या ओजाइव द्वारा हम ज्ञात करते हैं। इसमें ओजाइव, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव का जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक्स एक्सिस को हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो ये यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलता है डैट इज कॉल्ड मीडियन, और जो वाई एक्सिस पे मिलता है वो n/2 मिलता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बहुलक। बहुलक को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। और मोड क्या होता है, मोड मेन ये होता है कि जब भी हमें कोई डेटा दिया होता है, उस डेटा में जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम मोड कहते हैं। ठीक, आंकड़े में मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। यह मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब मैक्सिमम टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी हुई रहती है। अब मोड फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, मोड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 - F2 × H होता है। L जो क्या होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F1 क्या होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, यानी जो हमारा बहुलक वर्ग है। F0 होता है जो होता है वो बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाली बारंबारता होती है। F2 जो होती है वो क्या होती है, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली बारंबारता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता होती है। H जो होता है वो क्या होता है, वर्ग की माप होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हिस्टोग्राम के ऊपर। हिस्टोग्राम पे भी क्वेश्चन आता है। हिस्टोग्राम का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से ग्राफ बनता है, और हिस्टोग्राम से हम किसको फाइंड आउट करते हैं, तो बहुलक को हम ग्राफीय रूप में हिस्टोग्राम की मदद से ज्ञात करते हैं। यानी हिस्टोग्राम से हम मोड को फाइंड आउट करते हैं। हिस्टोग्राम में जब सबसे ऊंचा शीर्ष होता है उस पे जो मिड पॉइंट होता है उसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उससे जब हम एक्स एक्सिस को मिलाते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। उसके बाद देखिए मोड फाइंड आउट, मोड मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है, तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, या फिर मोड - मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन - मीन। ठीक, इसके बाद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके लिए मीन मीडियन मोड तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होता है, मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, उससे छोटा मीडियन होता है,
उससे जो होता है छोटा वो मोड होता है, यानी मोड सबसे छोटा होता है। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है तो ये पॉजिटिव स्क्यूड ग्राफ होता है, यानी ये जो हमारा ग्राफ बनता है ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, अगर हमारा ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। और निगेटिव ग्राफ जो होता है वो ग्राफ कैसे बनता है, निगेटिव ग्राफ जो होता है वो ग्राफ हमारा ऐसे होता है, ठीक। तो निगेटिव स्क्यू में मीन छोटा होता है, मीडियन उससे बड़ा होता है, मोड सबसे बड़ा होता है। अब हम इन टॉपिक पे बेस रिलेटेड एमसीक्यू पे आते हैं। तो देखिए रिलेटेड एमसीक्यू क्या है, स्टैटिस्टिक शब्द की लैटिन भाषा में उस उत्पत्ति किससे हुई थी। तो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि इसका जो उत्पत्ति हुई थी वो स्टेटस शब्द से हुई थी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि वर्ग अंतराल 20 से 40 में वर्ग चिन्ह क्लास मार्क क्या है। तो क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि L1 प्लस L2 जो हमें वर्ग अंतराल दिया होता है उन दोनों वर्ग अंतराल को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो L1 हमारे पास 20 है, L1 हमारे पास क्या है, L1 इक्वल टू 20 है और L2 इक्वल टू क्या है 40 है। और क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 60/2 आएगा। तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक आंकड़े का माध्य 25 है, यदि प्रत्येक पद में 5 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो हमने ऊपर जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें क्या बोला था कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया है उस ऑब्जर्वेशन के हर ऑब्जर्वेशन में अगर हम 5 ऐड करते हैं, कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में भी 5 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 25 में 5 हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे इसका डिटेल और सॉल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है। इसके बाद मीन डेविएशन, प्रेक्षण में x1 x2 x3 का उनके माध्य x वर्ग के विचलनों का बीजीय योग क्या होता है। तो ये भी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि इसका जो बीजीय योग होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है। तो सबसे पहले समांतर माध्य फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालेंगे। तो समेशन ऑफ n जो होगा वो क्या हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। और n प्राकृतिक संख्याओं में टोटल नंबर कितने होंगे, n होंगे। तो x बार अगर हम निकालें तो n+1/2 टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू हमारे पास n+1/2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है कि 20 प्रेक्षण का माध्य 15 है और अन्य 30 प्रेक्षण का माध्य 25 है, सभी 50 प्रेक्षण का संयुक्त माध्य क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे 20 n1 क्या है हमारे पास, n1 इक्वल टू 20 दिया है और x1 बार इक्वल टू क्या दिया है 15 दिया है। इसी तरह से n2 इक्वल टू क्या दिया है 30 दिया है और x2 बार अन्य 30 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया है 25 दिया है। तो मतलब जो टोटल 25 प्रेक्षण है इनका माध्य क्या होगा। तो एवरेज मीन के लिए हम क्या करेंगे x बार 1 2 इक्वल टू हो जाएगा 20 × 15 प्लस 30 × 25 अपॉन टोटल 50। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 कैलकुलेट करने पे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि किसी बंटन का माध्य 20 है, बहुलक 14 है तो माध्यिका क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास है माध्यिका क्या होगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे मोड हमें कितना दिया हुआ है, मोड इक्वल टू 14 दिया है तो 14 यहाँ पे लिख दिया और 3 मीडियन हमें फाइंड आउट करना है -2 मीन कितना दिया हुआ है 20 दिया है। तो 20 यहाँ पे रखा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 40 में 15 को ऐड करेंगे 54 हो जाएगा। तो 3 मीडियन इक्वल टू 54, 3 से डिवाइड करेंगे मीडियन हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, माध्यिका को ग्राफीय रूप से किस आरेख द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो माध्यिका यानी मीडियन को हम किससे फाइंड आउट करते हैं, तोरण से फाइंड आउट करते हैं, यानी ओजाइव कर्व से फाइंड आउट करते हैं, ठीक। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, बहुलक का ग्राफ के द्वारा निर्धारित करने के लिए किस आरेख का प्रयोग किया जाता है? तो बहुलक को आरेख द्वारा प्राप्त करने के लिए यानी ग्राफिकल कौन सा ग्राफ से हम उसका पता लगाते हैं? तो हिस्टोग्राम से हम उसका पता लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आंकड़े यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 2, 3, 7, 8, 10, 12, 15। इसमें कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो 7 हमारे पास है, तो n+1/2th टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक, मीडियन इक्वल टू n+1/2th टर्म हो जाएगा। तो 7+1/2, तो 4th टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो 4th टर्म कौन सा होगा? 4th टर्म हमारा 8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है संख्या 5, 12, 8, 20, 15 और 10 का मीडियन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो 5, 8, 10, 12, 15 और 20। अब ये टोटल कितने नंबर है? n=6 है जो हमारा इवन नंबर है। तो n/2 क्या हो जाएगा? n/2 = 3 हो जाएगा। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीडियन इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है? 10 है और फोर्थ टर्म क्या है? 12 है। तो 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 22/2। तो ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आंकड़े 4, 7, 5, 4, 8, 4, 9, 7, 4, 5 का बहुलक क्या होगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीटेशन टर्म है वो 4 है। तो मोड हमारा क्या हो जाएगा? मोड हमारा बहुलक 4 हो जाएगा। ठीक, मोड किसको हम बोलते हैं? जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है उसको हम मोड बोलते हैं। इसके बाद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यदि कोई बंटन में धनात्मक रूप पॉजिटिव स्क्यू हो तो उसके लिए क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यू में क्या होता है? मीन सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है। तो यह ऑप्शन हमारा राइट ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है कि ये हमारा ग्राफ है, ये राइट की तरफ ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मीन है, ये हमारा मीडियन है, ये क्या है? मोड है। तो मीन की वैल्यू क्या है? मीन की वैल्यू 40 है, मीडियन की वैल्यू क्या है? 30 है और मोड की वैल्यू क्या है? 20 है। तो सबसे ज़्यादा मीन है, फिर उसके बाद मीडियन है, फिर इसके बाद क्या है? मोड है। तो ये पॉजिटिव के लिए है। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव में क्या होता है? देखिए निगेटिव में यहाँ पे ये ग्राफ जो होता है ये राइट साइड हो जाता है। ठीक, ये जो ग्राफ होता है ये इसमें जो होता है ग्राफ ऐसे पूंछ जो बनी रहती है वो राइट साइड बनी रहती है और इसमें क्या होता है? लेफ़्ट साइड बनी होती है। तो इसमें जो मीन होता है ये मीन है, मीन की वैल्यू 60 है निगेटिव साइड में, और ये मीडियन है, ये मोड है। तो ये वैल्यू ये लेस होती है, ये उससे बड़ी होती है, ये मीडियन, मोड इसमें सबसे बड़ा होता है। ठीक, तो ये हमारा नेगेटिव स्क्यू ग्राफ है। तो देखिए नेगेटिव के ये पॉजिटिव का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं क्लास साइज। यहाँ पे क्लास साइज दिया हुआ है। तो क्लास साइज में देखिए 15, 25, 25, एक सेकेंड, क्लास साइज 15 से 20, 15 to 25, 25 to 30, 35 to 45 की क्लास साइज़ क्या है? तो क्लास साइज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरवल हम ले लेते हैं और उस इंटरवल को हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक, तो अपर लिमिट हमारे पास जैसे हमने ये लिया तो 25 है, लोअर लिमिट 15 है। तो 25 - 15 किया तो 10 आया। तो हमारा क्लास साइज़ क्या हो गया? 10। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 5 प्रेक्षण दिया हुआ है, 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। इस ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो
क्या है 11 है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर से। तो 5 ऑब्जर्वेशन है और ये किसके इक्वल टू है, 11 इक्वल टू है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x 3x 4x 5x 5x और प्लस 4 और 2 6 6 6 12 और 8 20 अपॉन 5 इक्वल टू 11। इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 5x प्लस 20 इक्वल टू क्या आ गया 55, यानी 5x इक्वल टू क्या आ गया 35। तो x इक्वल टू क्या आ गया 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। सी ऑप्शन हमारा राइट है। और देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दिया है कि x प्लस 4 इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू 7। लेकिन यहाँ पे क्या है, x कांस्टेंट है, सब में है, और 2 4 6 8 यानी एक पर्टिकुलर AP में बन रहा है, 2 4 6 8 AP में है, इसलिए हम यहाँ पे मिडिल वैल्यू को एवरेज ले लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि 10 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, गलती से एक पद 15 के स्थान पर 25 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि 10 ऑब्जर्वेशन का माध्य जो है वो 20 है, गलती से 15 जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उस ऑब्जर्वेशन में 15 के स्थान पे 25 पढ़ लिया गया, तो ये माध्य हमारे पास 20 आया है। तो सही माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सही नंबर माइनस गलत नंबर। तो सही नंबर हमारे पास क्या है 15 है, और माइनस गलत नंबर क्या है 10 है। तो कितने का डिफरेंस आया 10 का। तो माध्य जो आया है वो माध्य में परिवर्तन जो होगा वो कितने होगा, -10 का डिफरेंस आया है, और 10 ऑब्जर्वेशन का है तो 10 से डिवाइड कर दिया, -1 आया। अब जो हमारे पास माध्य आया है उसमें -1 कर देंगे तो सही माध्य आ जाएगा। ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक, अगर हम डिटेल में करें इसको तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल गलत योग निकालेंगे। तो गलत योग जो होगा 20 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक, अब 200 में 200 हमारा टोटल आया, गलती से क्या पढ़ा गया है 25। तो 25 को हम माइनस करेंगे और सही क्या लेना है 15, तो 15 को हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 190 आ जाएगा। अब मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए 190 को हम किससे डिवाइड करेंगे 10 से, तो 19 आएगा। तो अगर आपको ये मेथड आता है, समझ में आता है, तो इससे करिए, नहीं तो फिर डिटेल में करिए। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समेशन xi माइनस a का होल स्क्वायर का मान न्यूनतम है तो a किसके बराबर होगा। तो अगर xi माइनस a होल स्क्वायर का मान मिनिमम होता है तो ये किसके बराबर होता है, मीन के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 3 है, तो मोड माइनस मीन का मान क्या होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड माइनस मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन। ठीक, तो मीडियन माइनस मीन की वैल्यू दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू मीडियन माइनस मीन की वैल्यू रख दें 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, मोड माइनस मीन हमारे पास 9 आ गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अगर वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 की बारंबारता ये दिया हुआ है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया हुआ है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है 5, 12, 28। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 है। तो ये हमारा क्या होगा, मोड क्लास होगा। तो इसका बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग जो होगा वो 20 to 30 हो जाएगा। ठीक, जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वही मोड क्लास होता है। ठीक, तो मोड क्लास ये हुआ, तो इसके सामने की जो इंटरवल होगा वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी जो है 3, 7, 6, 4 दिया है, तो माध्य का वर्ग क्या होगा। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 to 40। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 7,
6 4। इसकी हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 20 और इसका भी 20 आएगा। तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 इक्वल टू 20/2, तो ये 10 आ गया। अब 10 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, 10 यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। ये क्या हुआ, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। ठीक, तो मीडियन क्लास में क्या पूछा हुआ है, माध्यिका वर्ग क्या होगा, तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 10 से 20 हमारा जो होगा वो माध्यिका वर्ग हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि इसका मीडियन क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर मीडियन फाइंड आउट करने का क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण xi को 2 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए, यानी yi इक्वल टू 2xi प्लस 3 है, तो मूल माध्य 10 होता है, तो y बार का मान क्या होगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम क्या करेंगे कि जैसे yi इक्वल टू 2xi प्लस 3 है, तो चूंकि हमें सेम नंबर सब में ऐड किया जाता है और सेम नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y बार इक्वल टू शॉर्ट ट्रिक के थ्रू 2x बार और प्लस 3। ठीक है, तो x बार की वैल्यू यहाँ क्या दिया है, 10 दिया है, तो 10 रखते हैं, 2 इंटू 10 और प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं, पीसी महालनोबिस को जानते हैं, पीसी महालनोबिस, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद खुले सिरे वाले वर्गों के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सर्वोत्तम होता है। तो खुले माप के लिए क्या होता है, जैसे हमारा जो वर्ग सीमा दिया रहता है वो क्या दिया था, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो इस टाइप का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, खुला वर्ग सीमा। तो इसके लिए माध्यिका फाइंड आउट करना, केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप सर्वोत्तम होती है, तो माध्यिका सर्वोत्तम होती है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक आंकड़े सदैव सुंदरता, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता को मापन हेतु, यानी अगर हम क्वालिटेटिव डेटा फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होता है, तो मीडियन, उसको औसत फाइंड आउट करने के लिए मीडियन सबसे बेस्ट होता है। ठीक, तो इस तरह से आज हम मीन मीडियन मोड से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और उस पर बेस MCQ डिस्कस किए। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको ज़रा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमने आज सारे जो भी जितने भी सांख्यिकी के ग्राफ है, सारा ग्राफ का भी मैंने इससे पहले की वीडियो में डिस्कशन किया है, तो आप सारे ग्राफ का भी जा करके आप वीडियो देख सकते हैं कि कौन से ग्राफ कैसे बनता है और उससे क्या हम सीखते हैं। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो दे सकते हैं। ऑलरेडी हम ओजाइव कर्व यानी माध्यिका और ओजाइव कर्व के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उस पर MCQ का भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।